हेलो और नमस्कार। आप सुन रहे हैं किसान तक पॉडकास्ट और मेरा नाम है प्रगति सक्सेना। ईरान में फिल्मों की एक समृद्ध परंपरा रही है, यह बहुत कम लोग जानते हैं। फारसी भाषा में साहित्य और नाटकों का तो सशक्त संस्कार है ही। खासकर फारसी के सूफी और दार्शनिक साहित्य ने दुनिया भर के साहित्य को प्रभावित किया है। कृषि की नज़र से देखें तो ईरान की 1/3 ज़मीन पर खेती की जा सकती है, लेकिन मिट्टी की क्वालिटी और सिंचाई के साधन ना होने की वजह से बहुत कम ही ज़मीन पर खेती होती है। बहुत से राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बदलावों के साक्षी रहे इस देश ने खाद्यान्न उत्पादन में तो आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है, लेकिन यहाँ खेती करना आसान काम नहीं। पशुपालन में भी ज्यादातर यहाँ भेड़ें पाली जाती हैं। ग्रामीण ईरान के बारे में बाहरी लोग कम ही जान पाते हैं, लेकिन खेती किसानी की समस्याएं तो कमोबेश पूरी दुनिया में एक सी ही हैं। ईरान की पहली फिल्म बनी थी 1933 में। आधुनिक ईरानी फिल्मों के लिए श्रेय जाता है 2 फिल्मकारों इस्माइल कौशन और फारूक गफ्फारी को, जिन्होंने 1949 में नेशनल इरानियन फिल्म सोसाइटी की स्थापना में मदद की। गफ्फारी ने अव्यावसायिक सिनेमा को भी प्रोत्साहित किया। 1969 में रिलीज हुई फिल्म द काऊ यानी वो गाय को ईरान के न्यू वेव सिनेमा की शुरुआत माना जाता है। यह मरजूई की पहली फीचर फिल्म थी। मरजूई ने एक इंटरव्यू में बताया भी था कि वे इटली के न्यू वेव और यथार्थवादी सिनेमा से बहुत प्रभावित थे और उसी विधा में वे यह फिल्म बनाना चाहते थे। राजनीतिक स्तर पर यह दौर था ईरान के अंतिम शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासन का। हालांकि शाह देश के विकास और पाश्चात्यकरण के लिए यूरोप और अमेरिका की मदद ले रहे थे, लेकिन अपने देश में वह एक झूठी राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक अभिमान को भी बढ़ावा दे रहे थे। उनकी नीतियों का असर छोटे गांवों कस्बों तक नहीं पहुंच पा रहा था और जनता में इसे लेकर काफी रोष था। ईरानी ग्रामीण समाज गरीबी और कुपोषण से जूझ रहा था। तब सरकार की मदद से ही इस फिल्म को बनाने का निश्चय किया गया, जिसमें एक किसान का अपनी गाय के प्रति गहरे स्नेह को दिखाया जाए और इस बहाने ईरान का एक गांव भी पर्दे पर उकेरा जाए। निर्देशक दारियुश मरजूई ने बाद में बताया कि गांव को एक अच्छी और समृद्ध लुक देने के लिए उस गांव के सभी कच्चे घरों पर सफेद रंग की पुताई की गई थी, लेकिन सच छिपाना जरा मुश्किल होता है। इस फिल्म के सभी ग्रामीण थके हारे नजर आते हैं। उनके रहन सहन और चाल ढाल में भी थकान और गरीबी छिपाए नहीं छिपती। खैर, इसी गांव का एक किसान है हसन। वह अपनी पत्नी और एक गाय के साथ इस गांव में रहता है। उसके कोई संतान नहीं है और वह गाय को ही अपनी संतान की तरह बल्कि उसे कहीं ज्यादा चाहता है। रोज गाय को नहलाता है, उससे बात करता है, उसे खाना खिलाता है, लेकिन उसे बाहरी लोगों से डर है कि कहीं वे उसकी गाय को मार न दें। वह गांव वालों से भी इसकी चर्चा करता है और गांव वाले भी चिंता जताते हैं, क्योंकि पूरे गांव में अकेली यही गाय है जिसके दूध से लोग अपने बच्चों को पालते हैं। कुछ ही दिनों में हसन की गाय की प्रसूति होने वाली है, इसलिए वह कुछ जरूरी सामान खरीदने पास के ही शहर जाता है। जाने से पहले वह गांव वालों को कह जाता है कि उसकी गाय का ख्याल रखें। गांव वाले भी उसे तसल्ली दिलाते हैं कि वह गाय की अच्छी तरह निगरानी करेंगे। बदकिस्मती से हसन के जाने के बाद गाय को कोई रहस्यपूर्ण तरीके से मार देता है। गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। वे जानते हैं कि हसन को यह मालूम होगा तो वह अपना आपा खो बैठेगा, इसलिए हसन के दोस्त मिलकर गाय को गांव के तालाब के किनारे दफना देते हैं और बच्चों समेत सभी को हिदायत देते हैं कि सभी हसन से यही कहेंगे कि उसकी गाय उसे छोड़कर कहीं चली गई है। हसन जब वापस आकर यह जानता है तो बदहवास हो जाता है। गाय का प्रेम और उसकी याद हसन पर जुनून की तरह इस कदर सवार हो जाती है कि वह खुद को ही गाय समझने लगता है और चीत्कार करने लगता है, हसन मुझे बचाओ, ये लोग मुझे मार डालेंगे। गांव वाले उसे बांधकर गाय के ओसारे से बाहर ले जाते हैं। उसके दोस्त उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन 10 दिन से बिना कुछ खाए पिए हसन की आंखों में सिर्फ एक ही अक्स है, गाय का। आखिरकार बहुत तेज बारिश और तूफान में वह अपने दोस्तों से छूटकर भागता है और एक पहाड़ी से नीचे गिरकर मर जाता है। गांव वाले सदमे से निस्तब्ध और अवाक रह जाते हैं। लगभग मुंशी प्रेमचंद की शैली में लिखी गई यह पटकथा पर्दे पर भी उसी लय में चलती है। गाय और हसन के बीच का लगाव, पृष्ठभूमि का गांव जो मानो समय में कहीं ठहर गया है। इस गांव के लोग जो कोई खास खेती काम वगैरह करते नजर नहीं आते, यह सब एक लोक कथा जैसा तो लगता ही है, साथ ही किसानों और गांवों की स्थिति को भी बगैर कुछ कहे बयान कर देता है। हसन का धीरे धीरे गाय में तब्दील हो जाना कहानी को एक मनोवैज्ञानिक और अस्तित्ववादी स्तर पर भी ले जाता है, लगभग काफका की सुप्रसिद्ध कहानी मेटामॉर्फोसिस की तरह। और दर्शक के मन में सहज ये सवाल उठता है, एक गरीब और वंचित का अस्तित्व एक जानवर की तरह ही होता है क्या?
गांव वालों की जिंदगी में गाय के मरने से जो बदलाव आता है वह समाज में आने वाले बदलावों का प्रतीक बनकर भी उभरता है। परंपरागत तौर तरीकों और तेजी से होते आधुनिकीकरण के बीच के संघर्ष को भी यह फिल्म दर्शाती है। बाहरी लोग उस अजनबी आधुनिकीकरण का प्रतीक हैं जिनसे हसन और गांव वाले डरते हैं, लेकिन अंततः यही बाहरी लोग उनके परंपरागत जीवन को उलट पुलट कर देते हैं। जब यह फिल्म बनकर तैयार हुई तो शाह की सरकार को यह अपनी नीतियों के खिलाफ नजर आई और इसे बैन कर दिया गया। बहरहाल किसी तरह से इस फिल्म को गुप्त तरीके से 1971 के वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भेजा गया, जहां लोगों ने बगैर अनुवाद के फारसी की यह फिल्म देखी और इस फिल्म ने पुरस्कार भी जीता। बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भी इसे पुरस्कार से नवाजा गया। हसन के रोल में एजतोल्लाह इंतजामी ने अद्भुत अभिनय किया है। बाद में इंतजामी ईरान के एक बड़े सुपरस्टार के तौर पर उभरे। 1979 में ईरान के शाह का साम्राज्य खत्म हुआ और अयातुल्लाह खुमैनी राज्य प्रमुख हुए। अयातुल्लाह खुमैनी ने अपने एक भाषण में इस फिल्म की तारीफ की और कहा कि ऐसी और भी फिल्में बननी चाहिए जो हमें असलियत से वाकिफ करवाएं। नतीजतन ईरान में यह फिल्म रिलीज हुई और सुपरहिट साबित हुई। इस तरह से द काव ने स्वस्थ ईरानी सिनेमा की नींव रखी और आने वाले निर्देशकों को प्रेरित किया। आज यह फिल्म विश्व सिनेमा में अपनी अलग पहचान रखती है और एक बहुआयामी फिल्म होने के अलावा ईरान के गांव और ग्रामीणों की दशा पर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज भी है।